गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कुछ एक कन्फ्यूज़न है उसको दूर करूँगी, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अभी तो मैं देती हूँ आपको, देखिए अपडेट। दोपहर में अच्छी खासी धूप पड़ने लगी है, तो प्लीज़ पानी का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही पानी कम होगा सबसे पहला असर होगा पौधों के पत्तों पर। पत्ते पीले पड़ जाएंगे, मतलब नेचुरल है, वो शॉक में जाते हैं, तो वो एकदम से झुलस जाते हैं और फिर आपका जो पौधा है वो बिल्कुल बेजान और बेरंग लगेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने जिन पौधों की प्रूनिंग मेरी रह गई थी उनको मैंने कर दिया है, क्योंकि इसके बाद अगर मैं करती हूँ तेज़ गर्मियों में तो कहीं ना कहीं पौधा को नुकसान हो सकता है। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। करने के बाद में एलोवेरा का जो प्लांट होता है, मतलब लीव्स होती है, वो ज़रूर लगा दीजिएगा, जिससे कि पौधे पर ऊपर से कोई नुकसान ना हो, डाईबैक में ना जाए। और ये मैं पिछले काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि इस टाइम जब हम डेट्स को फॉलो करते हुए प्रूनिंग या रूट फिलिंग का काम करते हैं तो पौधे को ना के बराबर नुकसान वैसे तो होता ही नहीं है, और कभी कभार कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं तो ही नुकसान होता है। इसका एग्जांपल है मेरा टेरेस, जो कि बिल्कुल लो बजट है। ये है, देखिए, जो मैंने सब्जी के कैरेट में कॉलियस लगाए थे। इसमें 4 वैरायटी लगी हुई हैं। देखिए, एक तो मैंने ये लगाई थी, एक ये देख रहे हैं रानी कलर की, एक ये कुछ पता नहीं कौन सा क्या कलर बोलेंगे इसको, मैरूनिश था लाइट सा, और तीसरी चौथी वैरायटी ये है। चारों ही बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये जितने भी बचे हुए छोटे छोटे से पॉलीथीन्स में हैं, इनको भी मैं सब्जी का कैरेट एक फिल कर रही हूँ पत्तियों से, और इनको लगा दूंगी। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए, पौधे को एक तो हमेशा नमी बनी मिलती रहती है पत्तियों से। दूसरा, पौधे को वो जब वो पत्तियाँ धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं तो पौधे को बहुत अच्छी खाद मिलती रहती है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अब ये है पिछले 4-5 सालों का, कि भाई पत्तियों से अच्छी खाद कोई भी नहीं है। आप जो पेड़ों से मिल रहा है उन्हें वापस दे दीजिए। यकीन मानिए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर एग्जांपल सेट कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। और कोई भी पौधा लगाने से पहले पॉट को पहले फिल करके रख लिया करिए कुछ दिन के लिए, जिससे कि उसके अंदर जो भी चीज़ें हमने डाली हैं वो अगर हीट जनरेट करती हैं तो वो जितना भी हीट उन्हें जनरेट करना है या निकालना है वो निकाल दें, ठंडा हो जाए मिट्टी, दैन उसके बाद प्लांट लगाइएगा। क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। शुरुआत में जब मुझे पता नहीं था तो मैंने खूब सारी पत्तियाँ भरी, और मैंने अगले दिन ही उसमें अपना एक प्लांट लगा दिया था, जो कि बहुत ही रेयर प्लांट था, और विद इन ए 15 डेज़ वो पौधा बिल्कुल रूट्स के उससे गल गया था, सड़ गया था। तो वो अब मैं नहीं करती हूँ। और कई बार जब हम ज़्यादा पत्तियां भर देते हैं तो क्योंकि ब्राउन जो लीव्स होती हैं वो कार्बन का काम करती हैं, तो वो पौधे उनको डिकम्पोज होने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो वो पौधे का जो भी मिट्टी के पास में या पौधे के पास में नाइट्रोजन होता है उसको सारे को ले लेती हैं, तो पौधा आपका एकदम पीला पीला सा पड़ा रहता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जीवन जी का को एक क्वेरी है कि मैम, उत्तरायण क्या होता है कैलेंडर में? तो उत्तरायण में लिखा हुआ है कि हम पौधे के ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब प्रूनिंग का काम कर सकते हैं। कोई भी फसल को हार्वेस्ट करना है हमें, कोई भी क्रॉप है आपकी खेत में लगी हुई है या गार्डन में लगी हुई है, उसको हार्वेस्ट करने का काम करेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट तो क्या होगा, जो भी बीज है आपका ऊपर बन रहा है, जो भी फसल आपने उगाई है वो एकदम सुखाकर जब ड्राई करके रखेंगे ना तो वो ख़राब नहीं होगा। ये मैं पिछले 3-4 साल से कर रही हूँ, इसीलिए शेयर कर रही हूँ। आप करके देखिएगा। एकदम पौधे पर जब ड्राई हो जाता है बीज, तो इस टाइम पर हार्वेस्ट करेंगे तो आपका बीज सालों साल, क्या कितने ही साल आप उसे सुरक्षित रखिए, वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप गलत टाइम पर हार्वेस्ट करते हैं, गीला बीज हार्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पानी रह जाएगा। चाहे आप कितना भी सुखा लीजिए उसको धूप में, लेकिन उसके अंदर पानी रह जाएगा और वो बीज में कीड़ा लगेगा ही लगेगा। ये आप एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा आगे आने वाली डेट्स में गलत टाइम पर हार्वेस्ट करके। और मुझे लगता है ये वाली टिप पता नहीं क्यों नहीं करते हैं किसान भाई, उन सबको फॉलो करनी चाहिए। सिर्फ देखिए, खेत होते हैं इतने सारे, तो हो सकता है बिजाई का टाइम वो इतना मैनेज ना कर पाएँ, लेकिन हार्वेस्टिंग का टाइम अगर वो मैनेज कर लेते हैं तो मुझे लगता है जो उनकी फसल कीड़ा लगकर ख़राब होती है या घुन लगकर ख़राब होती है वो कभी नहीं होगी। मेरे पास पिछले 2 साल पहले मैंने देशी बीज खरीदे थे। जब मैंने लगाए तब तो ठीक थे, लेकिन जब मैंने उनको स्टोर करके रख दिया था बचे हुए बीजों को, अगले साल मुझे मिट्टी मिले थे पॉलीथीन के अंदर, एक भी बीज साबुत नहीं मिला था। और इसका मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। अडेनियम के साथ भी ऐसे ही हुआ। अडेनियम के मुझे बीज मिले थे, जब मैंने साथ के साथ लगा दिए वो जर्मिनेट हो गए थे, लेकिन जो उठाकर मैंने रखे वो सारे के सारे ख़राब हो गए हैं। मैं दिखाऊंगी, अभी वो पॉलीथीन नीचे रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से ख़राब हुआ है। और ये उत्तरायण और दक्षिणायन चंद्रमा की गतियाँ हैं, वो नहीं है, सूरज वाली नहीं है, तो कंफ्यूज ना हुआ करें। अब ये देखिए, ये मैंने कसूरी मेथी के मेरे बीज हैं, इनमें से आपको अगर आवाज़ सुनाई दे
ये देखिए हाथ लगाने पे बिल्कुल बज रहे हैं अंदर ना, तो ये बिल्कुल सूख गए हैं। इनको अगर मैं हार्वेस्ट करके रखती हूँ तो ये सालों साल सुरक्षित रहेंगे। और पिछले 3 साल से सेम बीज मेरे पास कसूरी मेथी का चल रहा है। तो आज जितने भी सूखे हुए बीज हैं इनको हार्वेस्ट करूँगी। और ये देखिए ब्लू अपराजिता पर आज पहला फूल खिल गया है। लास्ट ईयर का ही प्लांट था और ये बहुत ही मैजिक प्लांट है, सिंगल पेटल, ब्लू एंड वाइट। बाकियों का मुझे नहीं पता कोई मेडिसिनल वैल्यू, लेकिन हमारे आयुर्वेद में ये ब्लू कलर का जो है, वाइट कलर का, दोनों की ही मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। तो आप ज़रूर इसे ग्रो करिएगा। कुछ DIY शेयर करूँगी आने वाले दिनों में बैक टू नेचर विद सोनम वाले पेज पर, तो प्लीज़ उसे फॉलो या लाइक ज़रूर करिएगा। एक और उदाहरण देकर समझाती हूँ कि हर एक पौधा कोशिश करता है बीज बनाने की आखिरी दम तक, जब तक कि वो मर नहीं जाता। उसका एग्जाम्पल है ये मॉर्निंग ग्लोरी का पौधा। देख रहे हैं आप, एक सिंगल लीव्स है। चूँकि इसमें सेंसेवेरिया या जैसे स्नेक प्लांट बोलते हैं वो लगा हुआ है, तो मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ कई दिन तक। तो नेचुरल है, ये बीज उग तो आया, लेकिन इसको पानी नहीं देती हूँ। तो इसने क्या कोशिश की है, जैसे इसे पानी मिलता है ये कोशिश करता है कि बचा रहे। और इसने देखिए पहला फूल खिला दिया है। क्यों? बीज बनाने के लिए। तो ये एक साइंस है। जिस दिन आप प्रकृति के बारे में समझ जाएंगे ना, उस दिन आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, सबसे नेचुरल की तरफ लौटिए। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होगा जो आपके यहाँ नहीं उग सकता विदाउट केमिकल। और ये है कल जो सैपलिंग लगाई थी, देखिए धूप में ही रखी रही ये, मैंने कहीं इनको शेड में नहीं रखा, फिर भी सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं किया था। बीज बनाते रहिएगा और लोगों के साथ शेयरिंग करते रहिएगा। अपने बिहेवियर में ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखिएगा और प्रकृति को रोज़ उठकर शुक्रिया ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा। अगर वीडियोस पसंद आते हैं शेयरिंग ज़रूर करा करिए। रोज़ बोलती हूँ आप लोगों को, अगर आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली सबको फ़ायदा होगा। कुछ टिप्स ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता है। जिन लोगों ने फॉलो कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।